नहीं नहीं, ये बड़ी चीज है कि अमेरिका का फायदा देखना। अबे तो जा अमेरिका, हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना साहब, कुछ नहीं कर सकती। तुम जरा करके देखो, तुम्हारे 700 साल एक दाना अनाज का नहीं उगेगा पूरे पाकिस्तान में। अब क्या सोच के डोनाल्ड ट्रंप ने ये पागल लड़ाई शुरू की थी ये नहीं मालूम, पर खच्चे उड़ जाएंगे अगर ये लड़ाई चलती रही, हॉर्मूज बंद रहा। $200 पे पहुंच जाएंगी तो तबाही महीनों के लिए निश्चित है। नुकसान किसका होगा? पूरी दुनिया का, वो बेचारे देशों का जो बीच में लड़ाई के आपने पिसवा दिए। $4 ट्रिलियन का खर्चा हुआ और आपके 4000 ताबूत घर में आ गए। आखिर में ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग। आपने अमेरिका की मिट्टी पलीत कर दी है साहब। इस पागल को हम कब तक सहेंगे? इसको तो पागल खाने में होना चाहिए। समय हो गया है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और लगातार जो बयानबाजियां हैं वो सामने आ रही हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि 48 घंटों के अंदर अगर हॉर्मूज को नहीं खोला गया तो ईरान के तमाम जो पावर प्लांट्स हैं उनको तबाह कर देंगे हम। और ईरान भी धमकी दे रहा है कि मिडल ईस्ट के बाकी जितने पावर प्लांट्स हैं हम उनको तबाह कर देंगे। तो सर ये गेम चल रहा है सर, या एक ये वीडियो गेम की तरह चल रहा है कि कोई चीज़ सर? नहीं ना, बड़ी खतरनाक वीडियो गेम चल रही है साहब, जिसके अंजाम वीडियो गेम में तो मजा आता है, इसमें तो भारी नुकसान हो रहा है। ना केवल वो देश जो लड़ रहे हैं, तमाम दुनिया की इकोनॉमी की भट्टा बैठ गया है, बंटा धार हो गया। ठीक है साहब, पर खच्चे उड़ जाएंगे अगर ये लड़ाई चलती रही, हॉर्मूज बंद रहा। क्योंकि अभी भी देखिए तेल की कीमतें $138 प्रति बैरल के ऊपर उड़ गई हैं, 140 पे जा रही हैं। $200 पे पहुंच जाएंगी तो तबाही महीनों के लिए निश्चित है। अब क्या सोच के डोनाल्ड ट्रंप ने ये पागल लड़ाई शुरू की थी ये नहीं मालूम। 48 घंटे की वो दे रहे हैं अल्टीमेटम की, करो स्ट्रेट खोलो नहीं तो मैं बैंड बाजा बारात लेके आ जाऊंगा वगैरह वगैरह। मैं आपके सारे जो हैं ऑयल इंस्टॉलेशन, गैस इंस्टॉलेशन ख़त्म कर दूंगा। ईरान का फ़लसफ़ा बड़ा सीधा है। बोले साहब आप करके देखो, यहाँ भी बहुत सारे ऑयल और जो हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, क़तर वगैरह, वो सब हम राख कर देंगे साहब। नुकसान किसका होगा? पूरी दुनिया का, वो बेचारे देशों का जो बीच में लड़ाई के आपने पिसवा दिए हैं। ये नहीं बोलो कि नहीं नहीं ईरान बड़े पाप कर रहा है उनको मार के, आपने पिसवा दिया उनको। ठीक है साहब। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान ने पता क्या धमकी दी है? डीसैलिनेशन प्लांट्स, अब हमको लगाओ जरा, हम डीसैलिनेशन प्लांट ठप कर देंगे। अरे 80% पानी, 70% पानी वहां से आ रहा, पीने का पानी लोगों को पीना दुश्वार हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो वाह वाह करेंगे, हमें प्यास लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप तूने क्या वार मारा, क्या क्या ये बेवकूफ है। ये इसको अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये बोल क्या रहा है। अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया है अमेरिकन टेलीविजन पे। ये कह रहे हैं कि लेट इट बी अनदर वियतनाम, एक और वियतनाम हो जाने दो। थोड़ा सा आपकी यादाश्त ताज़ा कर दूं, वियतनाम में 50,000 बेकसूर अमेरिकन आपने मरवा दिए। ठीक है साहब, बेकसूर अमेरिकन मरवा दिए थे। कि आप क्या बोल रहे हैं अमेरिका के लोगों की 50,000 के लिए तैयार हो? वियतनाम वॉर में आपने क्या किया था मेरे आका? क्या किया था? आप डॉज किया था, ड्राफ्ट। आप मैं बीमार हूं बोल के लड़ने नहीं गए थे जब आपके लड़ने का टाइम था, जब आप जवान थे, लड़ने का टाइम था। हम तो साहब लड़ने गए थे अपने देश के लिए, आप नहीं गए थे। लेकिन आज आप 85 साल पे आगे दुनिया अपने लड़कों को मरवा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं खर्ग आइलैंड पकड़ लूंगा, मैं ये पकड़ लूंगा। आप देख रहे हैं स्थिति क्या है वहां पे। सर आपने पिछले फुट्स ऑफ ग्राउंड की बात कही थी, क्या आपको होती नजर आ रही है सर वो खर्ग आइलैंड पे? धमकी दे रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड की, और अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने इनको बोल दिया है कि अगर आपने ऐसा किया, चांसेस ऑफ फेलियर 90%। अपनी कवर खुद खोद लेंगे है, अपनी कवर खुद खोद लेंगे। बिल्कुल। आप पहले भी बूट्स ऑन द ग्राउंड आपने डाले थे इराक में, 8 साल फंस गए, $4 ट्रिलियन का खर्चा हुआ और आपके 4000 ताबूत घर में आ गए। ठीक है साहब। और अफगानिस्तान में 20 साल फंसे और आखिर में हासिल क्या हुआ? आखिर में ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग, वैसे गायब हुए साहब वहां से।
और ऐसा केओटिक विड्रॉल, ऐसा ही ईरान में हो सकता है मेरे ख्याल से। नहीं अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो यही करा के छोड़ेंगे आप। आपने अमेरिका की मिट्टी पलीत कर दी है, अमेरिकन मिलिट्री रेपुटेशन को कीचड़ में डाल दिया है साहब। क्या वजह क्या थी? आराम से बैठे थे, दुनिया की सबसे ताकतवर की कंट्री बॉस बने, इसको लात उसको लात। फिर आपने कहना शुरू किया कि थर्ड वर्ल्ड के लिए मैं वाइट सुप्रीमसिस्ट हूँ, ये जो अश्वेत लोग हैं मैं उनका सर कुचल दूंगा। ये देखो क्या हाल किया है वेनेजुला का। अब मैं ईरान को ठोकूंगा, परसों मैं क्यूबा पे चढ़ूंगा, फिर मैं ग्रीनलैंड पकड़ दूंगा, मेरे को उनकी रेयर अर्थ चाहिए। ये उपनिवेश काल है क्या? ये कॉलोनियलिज्म का ज़माना है और आप दुनिया को वापस धकेलना चाहते हैं। आप समझते हैं ट्रम्प जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनका एक बयान और बड़ा चर्चा में आ गया सर। जापानीज प्रधानमंत्री उनसे मिलने गई हुई थी, उनके सामने ही सर वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया उन्होंने कि हमने जापान को सरप्राइज किया था, ऐसा ही सरप्राइज हम दूसरे देश को भी करेंगे। सर क्या उनके दिमागी कुछ फितूर खिड़े हुए हैं या एक साइकोलॉजिकल वॉर को चल रहे हैं सर? नहीं साहब, क्या साइकोलॉजिकल? किसी को अपना मेहमान बुला के उसके साथ ऐसे बदतमीजी करना, वो भी पूरे कैमरास लगा के और प्रेस बिठा के जलील करना, ये तो बहुत भारी इंसल्ट है। और जापानीज लोग बहुत सेंसिटिव है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो उठ के क्यों नहीं चले गई। हालांकि उनका रिएक्शन बड़ा वियर्ड था सर, देखा जाए। नहीं वो तो शक्ल पे दिख रहा था नेचुरली, वो इज्जतदार जापानीज हैं। मैंने देखा एक बार डोनाल्ड ट्रंप आए थे वहाँ पे, तो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, तो उसमें जो जापान का झंडा है वहाँ उनको रुक के एज पर तहजीब बो करना चाहिए था। अमेरिका का झंडा, जापान का झंडा था वहाँ पे, ये रुक के बो करी तो वो वहाँ से आगे निकल गए साहब कि नहीं मैं नहीं करूँगा। और उस वक़्त मैंने जो इनके चेहरे पे देखा था, ये फिर भी मेरे ख्याल स्ट्रॉन्गर हैं। और आज इन्होंने उनको बड़ी धमकी दी कि तुम भेजो जहाज़ भेजो गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, 70-80% तुम्हारा तेल यहाँ से आ रहा है, तुम भेजो जहाज़। लड़ाई तुमने शुरू करी, बिल्कुल ठीक है साहब, लड़ाई आपने शुरू करी और उसके बाद आप चाहते हैं कि मरे और देशों के नौसैनिक। फंसाना चाहते हैं सर उनको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि खुद फंस गए हैं। अच्छा, खुद तो लग रहा है कि साहब एक एक जो अमेरिकी फौजी जो शहीद होता है वो मेरे गले में फांसी का फंदा बन जाए। एवरी ब्लडी बॉडी बैग दैट कम्स बैक फ्रॉम ईरान, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर सील हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं अपने अमेरिकी नहीं मराऊंगा, बिल्कुल मेरे को छटक चार्लीस चाहिए। नेटो को बोल रहे हैं, नहीं नेटो को बुला रहे हैं, तुम आके मराओ, तुम आके मराओ। नहीं मराओगे, मैं तुमको देख लूंगा। मैं धमकी देने पे आ गए और धमकियां सबने दरकिनार कर दी हैं। जापान ने बोल दिया ठीक है साहब हम भेज देंगे जहाज, लेकिन सीज फायर के बाद। बिल्कुल सीज फायर के बाद। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आंसर। और मुंह पे चपेड़ है आपके, चपेड़ है आपके मुंह पे। जापान ने सही रास्ता दिखा दिया है। वहाँ ये यूके के पीछे पड़ गए, तेरे तो दीगो गार्सिया पे अटैक हो गया, साइप्रस पे अटैक कर दिया उसने, तो भेजो जहाज भेजो। स्ट्रेमर साहब डर गए, वो डर जाते हैं बड़ी जल्दी। और उन्होंने कहा है कि ठीक है मैं न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूँ, कि मतलब पानी के ऊपर तो नहीं रहेगी, मेरे जहाज तो नहीं हिटेंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ है, और मैं मार भी दूंगा है, मेरा क्या कहते हैं सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी है। बाकी सर चूंकि हम देख रहे हैं कि एक वॉर तो सर वेपन से लड़ी जा रही है पूरे मिडल ईस्ट में, और ज़मीनी स्तर पर भी देखा जाए तो बहुत चीज़ें अलग हो रखी हैं। एक साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रही है सर इस पूरे इस युद्ध में हम देख रहे हैं। जिस तरीके से ईरान के तमाम नेता मारे गए और मुश्ताक खामनी का हाल है कि अभी कोई पता नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से बयानबाजी लगातार आती रहती है कि उन्होंने ये बोला कि हमने अपना मोटिव अचीव कर लिया, हम जंग जीत गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री सामने आते हैं, उनको बोलना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ। ट्रंप लगातार बयान दे रहे, तो क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर और ये माइंड गेम सर कैसे देखते हैं सर, अब किस तरह? नहीं, हर वॉर में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस बहुत अहम हिस्सा होता है। मैं पहला ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ था जिसको नॉर्दर्न कमांड में पोस्ट किया गया था, और मेरा चार्टर था इंफॉर्मेशन वॉर साई ऑप्स। ठीक है साहब, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड साई ऑप्स, ये मेरा चार्टर था, मेरा टास्क इन लाइफ था। और इसके बगैर तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। यू मे विन द बैटल ऑन द ग्राउंड, इन द एयर, इन द सी। आप जमीन समुद्र आसमान में लड़ाई जीत लें, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर, वॉर ऑफ द नैरेटिव हार जाएं तो आप गए।
और ये हमने ऑलमोस्ट शुरू में देखा था ऑपरेशन सिंदूर में। नॉर्मल जब भी कोई ऑपरेशन शुरू होता है तो एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, वो तीनों शाम को आके ब्रीफिंग देते हैं लड़ाई की हालात के बारे में। इस बार फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं साहब, हम देंगे ब्रीफिंग, हम सिविलियन हैं, हम सुप्रीम है। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री भी तो सिविलियन है साहब, वो भी तो सुप्रीम है, उसके तहत ये ब्रीफिंग होती थी डिफेंस मिनिस्ट्री। अब फॉरेन मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री का काम नहीं कर सकती, उसके लिए अलग मिनिस्ट्री है। वी शुड नॉट गेट इनटू दिस टर्फ बैटल। लेकिन उन्होंने ब्रीफ करना, पहले तो वो ब्रीफ कर रहे थे जब लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, एब्सोल्युटली जायज़, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लड़ाई शुरू हो गई फिर भी हम ब्रीफ करेंगे। दो बेचारी लड़कियां ले आए, एक एयरफोर्स की, एक नेवी की, उनको पावर पॉइंट भी नहीं दिया, उठा के प्लेकार्ड पकड़ के दिखा रही थी। मतलब देखिए, यू ऑलमोस्ट लॉस्ट द बैटल ऑफ परसेप्शन। वो पहले दिन पाकिस्तान ने नाटक शुरू कर दिया, 6 रफाल 7 ओवर, डोनाल्ड ट्रंप बोले 8 रफाल। आई मीन यू लॉस्ट द बैटल ऑफ परसेप्शन। फिर जब हमारे डीजीएमओज आए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑप्स कमांडर, तो उन्होंने जो ब्रीफिंग दी तो उससे पासा पलटा। ठीक है, तो मतलब इंफॉर्मेशन वॉर बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन ईरान के मसले पर अगर देखा तो सर, इनमें तीनों में से कौन साइकोलॉजिकल वॉर जीतता नजर आ रहा है आपको सर? देखिए साहब, अमेरिका की बहुत प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत ज़बरदस्त है। वो पूरी दुनिया के एयरवेव्स पे डोमिनेट करते हैं, सोशल मीडिया डोमिनेट करते हैं। प्रोपेगेंडा वॉर तो वो जीत जाते हैं हमेशा। इस बार वो उसमें पिट रहे हैं। ईरान इज गिविंग इट गुड, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया इतनी तंग आ गई है डोनाल्ड ट्रंप के